आत्मिक शब्दों को समझे तो सीधे अभी खत्म हो जाएगा सब आपका संशय। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों माया शरीर हैं। तीनों का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। अब इसी में सर्च करने में लगोगे क्या? स्थूल का सर्च डॉक्टर कर रहे हैं, समझ रहे हो? और बहुत से बहुत सूक्ष्म शरीर का योग में है। स्वभाव का परिवर्तन करके सूक्ष्म शरीर को भगवदाकार करके स्थूल शरीर के कर्मों से निष्काम होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये होगा भजन से। ये सब जिसे कुंडलनी, जागरण, चक्र, वेदन, ये सब नाम से हो जाएगा। सब नाम जब से भटको मत, समय नहीं रह गया है। 3 शरीरों का बाध किए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब इसी में सब लगे हैं। स्थूल शरीर आप देख रहे हैं पांचभौतिक, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब स्वभाव त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ। कभी तामसिक स्वभाव, कभी राजसिक स्वभाव, कभी सात्विक स्वभाव। आपको बिना गुणातीत हुए भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। तो हमको ना मतलब रखना है स्वभाव से, ना स्थूल शरीर से और ना सूक्ष्म शरीर से। एक ऐसे लाइन खींच देनी है। अभी क्या लाइन नहीं खींचे, अभी मैं ही हूं। यहीं से देख लो, ढांचे से देख लो, मैं हूं और अंदर कहते जरूर है कि मेरा मन, लेकिन मैं ही मन हूं, ऐसा चल रहा है। आज तो मेरा मन करे खाऊंगा, भाई आज तो मैं खाऊंगा, आ गए हो ना। मेरा मन कह रहा आज ये देखूंगा, तो आज तो मैं देखूंगा, मैं आ गया ना मन। अभी तो तदात्म हो, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में। अब क्या साधना उसी की सब। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूलनता सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक प्रहार करो, सारा का सारा प्रपंच काट दो और एकमात्र तुम भगवान के अंश हो। राधा राधा राधा, भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यंते माया में तांतरते। सीधी बात, सरल बात। जो कुछ तुम हो अपने आप समझ जाओगे। इतना केवल समझ लो, ये तुम हो नहीं, ये छूटेगा आज नहीं तो कल। और जो अंदर का जितना डिपार्टमेंट हो सब माया का है, और तुम माया से रहित हो, अभी हो, इसी क्षण हो, पर तुम मायाकृत रचना में तन्मय हो गए हो। बस इसे हटना है, चाहे जो साधना हो, हटना है। हम इसी के सर्च में लगे रहते हैं। ये सब यहीं का है, यहीं का। अब देखो, राधा 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 राधा, पुराना प्राणायाम लंबा खींचो, राधा 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 राधा। और जैसे 2 लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन जिसे, ऐसे राधा नाम जिभ्या में रगड़ने से ऐसी दिव्य अध्यात्म शक्ति प्रकट होगी कि आपका जो मोह भ्रम फंसाए हुए कि मैं हूं, सब अपने आप हट जाएगा। अब मान लो, समय बर्बाद मत करो। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजंती। राधा राधा राधा, स्वयं परम ज्योति स्वरूप प्रभु तुम्हारे मानस पटल पर आ जाएंगे। ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये खाई बात कह रहे हैं। खूब भगवान की कृपा से बच्चापन से शास्त्रों का स्वाध्याय। जिस गुरु आश्रम में थे तो इतना बड़ा बॉक्स मंगा मंगा करके, जैसे कोई आता ना, शास्त्र रखे हैं, वेदांत के शास्त्र, सब भक्ति के साथ। अब और तो काम था नहीं ना, मंत्रों का अनुष्ठान हो सब गुरु संरक्षण में। और जब सन्यास में उतरे तो फिर उन्हीं की अनुभूतियां। तो वैसा नहीं कि हम कुछ जानते नहीं, नहीं। भगवान महादेव जी के चेला रहे हैं और वो ज्ञान के समुद्र हैं। तो इसलिए जो सार बात आई है ना, वो बात में बता दे। अब इसी में सब लगे हुए हैं। अगर कोई चला भी तो इसी में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, सारी चर्चा इसी की है। लेकिन आप जिसके अंश है उनकी सीधा संबंध आपका, इनका किसी से कोई मतलब नहीं। सही पूछो तो किसी साधना की जरूरत नहीं। साधना असाधन मिटाने के लिए। ये जो असाधन हमसे हो रहे हैं ना, इसी से साधना की महिमा है। नहीं तो हम अपने इष्ट के अंश हैं पक्का, और यही ठसक आ जाए तो अभी सब भ्रम नष्ट हो जाए। इसी ठसक में यहां तक पहुंचने के लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा व्यवहार करो, सब में प्रभु विराजमान है, ये भाव रखो, बस वो सिद्धि मिलेगी। सिद्धि का मतलब परिपक्वता, हमारा उन सिद्धियों से नहीं। सिद्धि का मतलब तो परिपक्वता। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है ना, जहां दबाओ वहां दब जाता, बोले सिद्ध होगा। सिद्ध माने पक जाना, परिपक्व हो जाना। ऐसे ही तुम्हारा अहंकार गलित होगा, देहाभिमान, और वो आ जाएंगे। साधना हमारे लिए, प्रभु के लिए नहीं। वो कभी भी आ सकते हैं। कभी एकांत में बैठकर अगर एक बार उनसे बात करना आ जाए ना, रोना कि अब तो जीवन की शाम होने जा रही है प्रभु, आपको तो, अब हम अगर कोटि कल्प लग साधना करें तो आप प्रसन्न हो कि ना प्रसन्न हो मेरा। अब हम तो ये कह रहे जैसे जल्दी आ जाओ, जीवन की शाम होते होते कहीं अंधेरा ना हो जाए, फिर हम आपको देख ना पाए। पुकार सच्ची कहते, वो आपके हृदय में बैठे, ये बातें समझ में थोड़ा कम आएगी।
अगर आप उनसे बात करना शुरू करें तो आप देखेंगे पहले तो अन्य की अंदर आसक्तियां और चाह मिटाएंगे, फिर उत्तर आने लगेगा। एक क्षण भी आपसे अलग नहीं, एक क्षण भी। ऐसा दोस्त, समर्थ, सर्वज्ञ, सर्वत्र, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, फिर क्या छाती फूली घूमती। इसीलिए वास्तविक जो भगवत भक्त है, भगवत प्रेमी जन है, वो धारते रहते, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं। अरे हम अविनाशी के बच्चा है यार, फंस गए इस शरीर और भोगों में, तो आज हम परेशान हैं। नाम जब भगवत आश्रय। आपसे कोई मिलेगा धनी मानी तो ऐसी बात करेगा कि बहुत सुखी है, लेकिन ये वो अस्पताल है जहां सब कोई अपने मर्ज को धीरे से बता देता है कि जो हम सत्संग में कहते हैं कि बिना भगवत शरणागति को नाम जप के तुम्हें चैन नहीं मिल सकता, वो बात जब देखने को मिलती है तो लगता है प्रभु महाजनों ने, गुरुजनों ने, शास्त्र ने और छाती में जो आया वो सत्य है। देखो इसके पास सब कुछ है, मान लो आपके पास सब कुछ है। चलो अब आज जाने का नंबर आ रहा है, अब क्या है तुम्हारी अटैची पे? यहाँ का शरीर, यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ का पद, यहाँ के मित्र, पत्नी, पुत्र, परिवार। अब भैया बिल्कुल खाली हाथ अकेले। इसीलिए कहते हैं मन लगे न लगे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं। समझो विष में आप श्रद्धा से पियो तो उसमें मारण शक्ति वो मार देगा, और अश्रद्धा से पियो तो मार देगा, जबरदस्ती कोई पिला दे तो मार देगा। अमृत के कुंड में प्यार से सकिल जाओ तो अमर हो जाओगे, ढकेल दिया जाए तो अमर हो जाओगे। उसका काम है अमर करना, क्योंकि उसमें अमृतत्व है। ऐसे नाम में सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, राधाभिधान में दिव्य निधानम अस्ति। ये राधा नाम सत्तारणी, राधा राधा, इसका स्वभाव है तार देना। फिर क्या, उसका अपना स्वभाव, जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता। कालिया ने जब भगवान ने मर्दन किया ना, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि क्षमा करना जगत गुरु, पहले तो मुझे पता नहीं था कि आप हो। प्रभु मेरा स्वभाव आपका ही दिया हुआ है, मैं बहुत वर्षों के बाद तक बदला लेता हूं, इतना मेरा क्रोधी स्वभाव है। तो मैंने जो किया वो अपने स्वभाववश किया, पर नाथ आप हमसे क्रुद्ध मत होइएगा, अपराध मत मानिएगा, क्योंकि मेरा स्वभाव। एक सांप अपने स्वभाव की बात कर रहा है, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, तो भगवान का स्वभाव, फिर हमारी लाडली जी का स्वभाव, वो कैसे छोड़ सकते? जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो ईश अपना स्वभाव छोड़ देगा क्या? सोचो, छोटी छोटी वस्तुएं अपना प्रभाव दिखा के रहती है, तो प्रभु अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे? हमें विश्वास करना चाहिए। और एक गूढ़ बात कई बार बताते हैं, जैसे आपका क्या नाम है? सचिन शर्मा। है सचिन शर्मा। सचिन। अब हम कहीं खड़े होके और आप कहीं दूर, सचिन, तो आपकी दृष्टि आ जाएगी ना, कौन कौन पुकारा। अच्छा आप अल्पज्ञ हो, एक सीमित दृष्टि वाले हो, सर्वत्र नहीं हो, लेकिन राधा वो सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र है। क्या वो आपकी तरफ नहीं देखी? ये अंदर की बात, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, वो देखा ना, आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम और कुछ देखना चाहते हो, अभी कुछ और चाहे हैं। जिस दिन मिट जाएंगे उस दिन देख लेना। एक बार राधा कहा, श्री जी की दृष्टि आपकी तरफ गई। एक बार कृष्ण कहा, कृष्ण ने देखा। अब बार बार कृष्ण कहो तो तुम्हारे अंदर की वासनाएं, पाप नष्ट हो जाए, तो तुम्हें दिखाई देगा कि कहीं दूर नहीं, आसपास, अंदर बाहर मेरे प्यारे ही प्यारे हैं।